ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। साल 2023 के अंतिम 3 महीने आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव लेकर आने वाले हैं, किन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता इन 3 महीनों में प्राप्त होगी, वही कहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमने जो थंबनेल पे लिखा है 15 दिन ऐसे होंगे जो आपके जीवन में भूचाल ला सकते हैं, वह कौन सा टाइम पीरियड होगा इसकी भी जानकारी देंगे। और 2 ऐसे कार्य आपको करने हैं जिससे कि आपके जीवन में यदि कोई समस्या चल रही है तो उस समस्या का समाधान आपको स्वयं प्राप्त हो, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि जब अक्टूबर 2023 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियाँ किस प्रकार की रहेंगी। देखिए, अक्टूबर का महीना महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इस महीने में बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। विशेष तौर पर राहु केतु की स्थिति अगर हम देखें तो 30 अक्टूबर तक राहु गुरु का चांडाल योग आपके प्रथम भाव में रहेगा। 30 अक्टूबर को राहु देव ट्रांजिट करेंगे और आपके 12वें भाव में जाएंगे, वही केतु 6ठे भाव में आ जाएंगे। मंगल बुध और सूर्य की युति 3 अक्टूबर तक रहेगी। हालांकि 3 अक्टूबर को मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। वही सूर्य देव जो हैं वह 16 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में नीच के हो जाएंगे। साथ ही शुक्र की यदि हम बात करें तो शुक्र देव सिंह राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद ये 3 नवंबर से नीच के 6ठे भाव में गोचर करेंगे, है ना। शनिदेव वक्रीगत अवस्था में आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर सबसे पहले हम जानते हैं कि आपकी हेल्थ यानी आपका स्वास्थ्य इन 3 महीनों में कैसा रहेगा। देखिए, राहु गुरु का चांडाल योग आपके प्रथम भाव में है और लग्नेश आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये 7वें भाव में चले जाएंगे 3 अक्टूबर को। तो अगर हम देखें तो अक्टूबर का महीना हेल्थ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हेल्थ में समस्याएं आपको रह सकती हैं, मानसिक तनाव, मूड स्विंग की प्रॉब्लम, साथ ही आपको अनजाना सा डर या भय सताएगा, हड्डियों में तकलीफ, ज्वाइंट पेन। ये अक्टूबर 30 अक्टूबर तक की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। तो अक्टूबर के महीने में आपको बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। विशेष तौर पर 16 अक्टूबर से लेकर और 30 अक्टूबर के बीच का जो टाइम पीरियड होगा, यहाँ पर आपको पेट से संबंधित समस्या, वायरल फीवर होना, इन चीज़ों से भी बचना होगा। हालांकि जो नवंबर का महीना होगा वह आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और आपकी अनिद्रा वाली समस्या भी समाप्त होगी। आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी, आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे और दिसंबर का भी महीना आपके हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा। ध्यान क्या देना है कि 28 दिसंबर को जो है तो ये मंगल देव जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, तो ये कहाँ जाएंगे, आपके अष्टम भाव में जाएंगे। तो 28 दिसंबर से थोड़ा सा आप अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होइएगा क्योंकि उस टाइम पीरियड में नए वर्ष की शुरुआत रहेगी। तो आपको वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखनी है। ये लास्ट स्टेज में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकते हैं क्योंकि लग्नेश आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा। हम बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके परिवार के लिहाज से अगर हम देखें तो अक्टूबर का महीना शानदार रहेगा। परिवार के लोगों का सानिध्य भी आपको मिलेगा। इसके साथ ही आपकी माता जी की हेल्थ को लेकर कोई समस्या चल रही थी, परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, वाद विवाद चल रहे थे, तो वो स्थितियां कहीं ना कहीं से आपको 16 अक्टूबर के बाद सुधरते हुए नजर आएंगी। आपके माता पिता का सपोर्ट मिलेगा, बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा और साथ ही आपके सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता आपके लिए नहीं रहेगी। हाँ, यदि आपका किसी भी प्रकार से कोई भी मैटर चल रहा है प्रॉपर्टी से संबंधित, भूमि से संबंधित, तो अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आपके लिए नवंबर से अच्छा टाइम पीरियड किसी भी प्रकार के वाद विवाद को लेकर अच्छा आने जा रहा है, वहां से आपको सफलता मिलेगी। बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, 16 अक्टूबर तक प्रेम संबंध आपका अच्छा रहेगा, लेकिन 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर का जो टाइम पीरियड होगा, यहाँ पर प्रेम संबंधों में आपके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं से आप एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ जा सकते हैं या आपके जो पार्टनर हैं
उनमें और आप में दोनों में ईगो क्लैशेस होंगे, क्योंकि सूर्य देव ना 16 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके और नीच के हो जाएंगे। और आपके कौन है, ये पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य देव। हालांकि शुक्र देव की स्थिति यहाँ पे सिंह राशि में रहेगी 3 नवंबर तक, लेकिन मैं आपके लिए यह सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए ये जो अक्टूबर यानी विशेष तौर पर 15 नवंबर तक का टाइम पीरियड है, जो लोग प्रेम में हैं कंफ्यूज ना हो, चीज़ों को समझें कि 15 नवंबर तक आपको प्रेम से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है, प्रेम विवाह नहीं करना है, प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर नहीं होना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। अगर आप अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएं तो 16 नवंबर के बाद स्थितियां आपको फेवर करेंगी, जहां से आपके लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छा, आपके लिए प्रेम विवाह के कब से योग बनेंगे, तो देखिए राहु और गुरु का चांडाल योग जब तक लगन में है, तो विवाह तो वैसे भी लग्न में जब राहु हो तो करना नहीं चाहिए। दूसरी स्थिति कि गुरुदेव बृहस्पति और राहु का जो कॉम्बिनेशन ये 30 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद 30 अक्टूबर के बाद आप आगे बढ़ें, लेकिन 15 नवंबर के बाद से लेकर दिसंबर तक आपके लिए प्रेम विवाह के अच्छे खासे योग बनेंगे। आप 15 नवंबर के बाद प्रेम विवाह कर सकते हैं, यहाँ पर परिस्थितियाँ बेहतर रहेंगी। बात कर लेते हैं एजुकेशन के लिए टाइम फ्रेम कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले हैं तो 1 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी रहेगी, पढ़ाई में आपको सफलता देखने को मिलेगी। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आपका रिजल्ट आना है उसमें भी सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं। 16 अक्टूबर से फिर 15 नवंबर का टाइम पीरियड आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी पढ़ाई को लेकर, या आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, सडन चेंज कर सकते हैं। तो 16 अक्टूबर से 16 नवंबर का टाइम पीरियड पढ़ाई के लिए सामान्य रहेगा। 16 नवंबर के बाद आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं या डाटा एनालिसिस की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त आप कोई भी रिसर्च से जुड़ी हुई कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दिसंबर तक आपको बड़ी सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, मेष लग्न या मेष राशि वाले यदि आप हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में पिछले लगभग 2 वर्ष से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी और अप्रैल 2023 से ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी। लेकिन अब क्या होगा, 30 अक्टूबर तक तो देखिए आपको वेट करना पड़ेगा। 30 अक्टूबर के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता 1000% आने जा रही है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि लगन से राहु आपके निकलकर 12th हाउस में चले जाएंगे। सप्तम भाव में केतु है। जब सप्तम भाव में राहु या केतु का किसी भी प्रकार से प्रभाव आ जाता है तो ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं और कहीं ना कहीं से ये अलगाव, कोर्ट कचहरी आदि में फंसाना, पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करवा देना, ऐसी स्थितियों को ये जन्म देते हैं। तो यहाँ पर पति पत्नी के बीच में कुछ भी अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा अभी अक्टूबर तक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब आपको ये लग रहा होगा 30 अक्टूबर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो नहीं ठीक होगा। उसका रीजन समझिए। जो हमने आपको 15 दिन बोला था कि 15 दिन सबसे ज्यादा नेगेटिव है जो आपके जीवन में भूचाल आ सकते हैं, वो टाइम पीरियड आप नोट कर लीजिए। 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक ये सबसे खराब टाइम पीरियड होगा आपके मैरिटल लाइफ के लिए। जो आपसे कुछ गलत डिसीजंस आप इस दौरान ले सकते हैं, कोर्ट कचहरी या शादी टूटने का डर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप देखिए सूर्य देव जो है ना, ये आपके पंचमेश होकर सप्तम भाव में ये नीच के हो जाएंगे तुला राशि में। ठीक है, पहली कंडीशन ये। दूसरी बात कि आपके जो राशि के स्वामी हैं मंगल देव, ये भी तुला राशि में ही गोचर करेंगे। सूर्य मंगल की युति बनेगी। जब भी सप्तम भाव में ऐसी युति गोचर में बनती है तो कहीं ना कहीं से ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और शनि की दृष्टि भी आपके लगन पर रहेगी। तो आपको 15 दिन, 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक कोई भी निर्णय नहीं लेने हैं। 15 नवंबर के बाद धीरे धीरे स्थितियां आपके लिए बेटर होंगी और आपके मैरिटल लाइफ में एक बार पुनः नयापन आएगा। जीवन साथी के साथ में गिले शिकवे दूर होंगे और आपके मैरिटल लाइफ में अच्छी स्थितियां बनेगी। मैं गोचर की बात कर रहा हूं। अगर आपके सप्तम भाव की स्थिति खराब होगी तो फिर गोचर आपको फायदा नहीं देगा, फिर आपको अपनी पत्रिका के आधार पर उपाय करने से ही लाभ मिलेंगे। बात कर लेते हैं बिजनेस कैसा रहेगा। अक्टूबर का महीना बिजनेस के कर रहे जातकों के लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं से आप लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन इस महीने में आप यदि कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई डील आप फाइनल हो सकती है, आपके काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। कार्यस्थल पर जो लोगों का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा था या कार्यस्थल पर जो आपका मन नहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं से बड़ा भारीपन आप महसूस कर रहे थे या कार्य को करने के प्रति आप में जो जिज्ञासा नहीं जागृत हो रही थी, आप यकीन कीजिए मेष लग्न या मेष राशि वालों इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। 15 नवंबर से आपके बिजनेस की तमाम प्रकार की समस्याएं, परेशानियां हल होने जा रही हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत अच्छा फायदा यहां पर मिलने जा रहा है। बिजनेस आपका अच्छा रहेगा। जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्या उनको करना चाहिए? बिजनेस अभी आपको 15 नवंबर तक नहीं शुरू करना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना करें। 15 नवंबर के बाद आप करें, आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेटर हो जाएंगी। दिसंबर का भी महीना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए क्या स्थिति रहेगी। देखिए मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए दसम भाव के स्वामी 11वें भाव में वक्री हैं। तो देखिए अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड होगा ये थोड़ा सा कार्यस्थल में आपके ऊपर दबाव बन सकता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है तो काम की अधिकता रहेगी, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि आपके द्वारा किए गए कार्यों से लाभ आपको पर्याप्त यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आप मेष राशि वाले हैं तो आप देखे होंगे कार्यस्थल पर आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आप जिनके ऊपर बिलीव करेंगे वही व्यक्ति कहीं ना कहीं से आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचेगा। ऐसी स्थितियां आपके सामने निकल कर आएंगी। लेकिन 4 नवंबर को जब शनिदेव मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे तो आपको ये बेटर रिजल्ट देने का कार्य करेंगे। और विशेष तौर पर 15 नवंबर के बाद का जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए कुछ प्रमोशन लेकर आ रहा है। आपको वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर है तो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नई नौकरी की संभावनाएं तो 16 अक्टूबर के पहले दिखाई देती हैं। आप 16 अक्टूबर के पहले भी प्रयास करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर नई नौकरी की प्राप्ति यहां पर दिखती हुई नजर आएगी। आपके मान सम्मान के लिए जो रहेगा 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का टाइम पीरियड ये थोड़ा सा निगेटिव रहेगा। मान सम्मान में कमी लेकर आएगा, कॉन्फिडेंस आपका कम रहेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके आप बूस्ट होंगे और आप में एनर्जी भी आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप लाभ भी प्राप्त करेंगे। बात कर लेते हैं जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या है, विदेश जाने के क्या योग बनेंगे। देखिए 12वें भाव के स्वामी जो है ना वो गुरुदेव बृहस्पति हैं और आपके लगन में है। राहु भी लगन में गोचर कर रहे हैं तो विदेशी भूमि से आप संपर्क बिल्कुल स्थापित कर सकते हैं। आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेटर होने जा रही हैं। और राहु ऑलरेडी जब 12वें भाव में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं से विदेशी भूमि से आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। आपको विदेश ले जाने का कार्य कर सकते हैं। आपके विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके बन जाएंगे। विशेष तौर पर यदि आप राहु से जुड़े कार्य करते हैं जैसे इंटरनेट मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, तो इन चीजों से आप बेनिफिट अच्छा कर पाएंगे। बाहरी लोगों से आपको सपोर्ट मिल जाएगा और लाभ भी मिल जाएगा। हालांकि राहु के 12वें भाव में आने की वजह से थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि अपने खर्चों पर नियंत्रण आप रखकर चलें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर खर्च कर सकते हैं, सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च कर सकते हैं। तो ये स्थितियां आपके लिए बेटर होंगी। अब आपको हम स्पष्ट कर दें कि मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं आपको किन किन चीजों से मुक्ति मिलेगी। विशेष तौर पर 15 नवंबर के बाद शिक्षा अच्छी हो जाएगी। 15 नवंबर के बाद ठीक है, आपका प्रेम संबंध 15 नवंबर के बाद अच्छा हो रहा है, नयापन शुरू होगा, नए प्रेम संबंध में जाएंगे। वैवाहिक जीवन 15 नवंबर के बाद अच्छा हो रहा है, बिजनेस आपका अच्छा हो रहा है, करियर आपका अच्छा हो रहा है। ये चीज़ें बहुत अच्छी आपके लिए होती नजर आएंगी। ध्यान क्या रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। 28 दिसंबर से जो 31 दिसंबर का टाइम होगा यहाँ पे एक्सीडेंट से बचना है। बहुत नेगेटिव साइन यहाँ पर आपके लिए हो रहा है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं दो ऐसे कार्य जिनको करने से आपको जीवन में लाभ अवश्य प्राप्त होगा। देखिए मेष राशि वालों, लगन पर शनिदेव की दृष्टि है। शनिदेव आपके लिए योग कारक नहीं होते। ऐसे में आपको क्या करना है कि प्रत्येक शनिवार को शनि से रिलेटेड दान आप करते रहिए। आप गूगल कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। काली वस्तुएं, जूते, चप्पल, है ना, कपड़े, कुछ भी आप दान करते रहें। या काले जो चने होते हैं उनको आप भिगो कर रात में रख दें और शनिवार के दिन उसको तलकर बंदरों को खिलाएं। इससे आप देखेंगे कि आपके पत्रिका में कितने भी दुर्योग बने होंगे, कहीं ना कहीं से लाभ की स्थितियां आपके लिए बनेंगी। दूसरी स्थिति कि आपको शनिवार को सुबह उठना है, जो मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं, और आपको नहा धोकर जो लहसुन होता है जो कि किचन में इस्तेमाल होता है मसाले के तौर पर, तो उसको आपको ले लेना है। 2 कली आपको उसको लेना है और उसको छीलकर एक सफ़ेद रंग के कागज़ में लपेट कर और उसको अपने पॉकेट में या वॉलेट में आपको रखना है। इस जो लहसुन आपने छील कर रखा है इसको आप शनिवार को सुबह के समय रखेंगे और उसके बाद लगातार रखेंगे। जब शुक्रवार आएगा, यानी शनिवार के बाद संडे, फिर मंडे और शुक्रवार आएगा, तो रात्रि के समय 5 से 7 बजे ध्यान से इस लहसुन को आप किसी भी पेड़ के नीचे डाल दीजिए या रख दीजिए। उसके बाद अगला दिन जब शनिवार का है तो फिर से इस उपाय को आप रिपीट कीजिए। ये लगातार कंटिन्यूअस आपको उपाय करते रहना है। आप इस उपाय को करके देखिए, ट्रेमेंडस चेंज आपके जीवन में देखने को मिलेगा। जो आपकी परेशानियां हैं वो परेशानियां दूर होंगी। अगर धन की समस्या आ रही है तो जो हमने लिखा था ना कि बहुत ज़्यादा धनवान व्यक्ति बन जाता है, तो ये लहसुन का उपाय आप करके देखिए। दूसरा, जब भी आप किसी से पैसे ले रहे हैं, कोई सामने से आपको पैसे दे रहा है, तो पैसे लेने से पहले मन ही मन 136 आपको बोलना है। ये अंक आप नोट कर लीजिएगा, 136। और अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन ही पे कर रहे हैं, तो आपको बोलना है 738।